हम बिहारी जी को लेके चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे फिर आप? कहाँ लेके जाएंगे वही रास्ता दिखाएंगे, सब उनके ऊपर है। कॉरिडोर खूब आलीशान बनाइए, यहाँ पर्यटक स्थली बनाइए, सेल्फी स्थली बनाइए, इसका कोई रोक टोक नहीं है। कभी आप इस चीज को महसूस करिए, ब्रजवासियों के पास आइए, कुंज गलियों में आइए, वो आबो हवा महसूस करिए। देखिए चुनरी मनोरथ ये होता हुआ, और ये जो महिलाएं हैं वो चुनरी मनोरथ कर रही हैं। वृंदावन तो बिल्कुल गोलोक धाम है, आप उसको संरक्षण नहीं करोगे। अगर लोग ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण बिहारी जी की इच्छा है, तो ये विरोध करना भी बिहारी जी की इच्छा है। हम उनकी आज्ञा से, बिना उनकी आज्ञा के इतने लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। इन लोगों की मांग है कि कॉरिडोर बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज की पहचान कुंज गलियों से है। देखो, ब्रज की पहचान जो है पुरानी, वो कुंज गलियों से ही है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में ठाकुर जी के समय की 3 चीजें हैं। पहला गोवर्धन पर्वत, दूसरी यमुना महारानी, तीसरा ब्रजरज। और आज कॉरिडोर के विरोध में वृंदावन की, ब्रज की महिलाएं और साथ में बांके बिहारी जी के गोस्वामी यहाँ आए हैं और यमुना महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए ये गोस्वामी समाज की महिलाएं हैं जो ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए आई हैं, यमुना महारानी से प्रार्थना करने के लिए आई हैं, क्योंकि यही है ठाकुर जी की पटरानी यमुना महारानी। उनसे कॉरिडोर न्यास का विरोध कर रही हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देखेंगे चुनरी मनोरथ कर रही हैं। आप देखें यहाँ पर अनेक यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, अनेक यहाँ लोग आए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अनोखा विरोध है, ठाकुर जी की पूजा कर कर और यमुना महारानी की पूजा कर कर ये विरोध यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। आप देखेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी, हमें अपने बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे हैं, हमें अपने बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे हैं, हमें जमुना महारानी के, यमुना जी हमारी है, हमें जमुना महारानी के, यमुना जी हमारी है। और हमारे साथ गोस्वामी समाज की कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यमुना जी की चुनरी मनोरथ करने के लिए यहाँ पर आई, इनसे बात करते हैं। राधे राधे, श्री अरदास। जी श्री अरदास भैया, श्री अरदास। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा गोस्वामी है। ये बताइए कैसा प्रदर्शन? जी ये आज हमारा चुन्नी मनोरथ प्रदर्शन है। यमुना जी की सेवा करी है हमने चुन्नी मनोरथ की, और माता रानी से यही प्रार्थना है कि भाई ये कॉरिडोर और जो अधिग्रहण रूपी जो यहाँ पे जो फैला हुआ है, षड्यंत्र जो मचा हुआ है, उसको दूर करें और हम सब की इस कॉरिडोर से, अधिग्रहण से रक्षा करें। अधिकारी कह रहे हैं कि अधिग्रहण नहीं किया गया है, सिर्फ एक व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए कहने से तो कोई बात ही नहीं है, कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन लिखित में क्या आया है वो आप सबको पता है। जो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो एक्ट साइन होके आया है अभी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो आप सबको पता है कि प्रॉपर अधिग्रहण ही है, बस किया नहीं है। वो आके भी कुर्सी पे बैठे नहीं है, या कह लीजिए कि वो 9, 11, 7, 2 की जो कमेटी है वो नहीं बनी है। अदरवाइज प्लानिंग तो पूरी वही है। अब इंतजार कोर्ट का है, पर वो कोर्ट से पहले ही उसको अधिग्रहण बता रहे हैं, वो बात अलग है। कोर्ट क्या करती है वो अब देखते हैं। वही प्रार्थना है कि ठाकुर जी सुप्रीम कोर्ट में जो बैठी हैं उनको सद्बुद्धि दे और इस चीज को वो सही से देखें कि यहाँ पे कॉरिडोर की, अधिग्रहण की आवश्यकता है या नहीं है। इस चीज को समझ के ही ऑर्डर दिया जाए, वरना तो जो कोर्ट कहेगी वो तो फिर मानेंगे ही मानेंगे। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? जब तक कि ये कॉरिडोर नामक जो दैत्य है, दानव है, हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं चला जाए। और ये मैं योगी जी से और हेमा मालिनी से कहना चाहती हूँ कि घर बनाना बहुत मुश्किल है, उजाड़ना बहुत सरल है। कभी आप इस चीज़ को महसूस करिए, ब्रजवासियों के पास आइए, कुंज गलियों में आइए, वो आबो हवा महसूस करिए। जो आज हम ये बौखलाहट हमारी और जो हमारी बेचैनी है, हम दिन रात इतने परेशान हो रहे हैं। आप खुद देखिए, ना बरसात देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना उमस देख रहे हैं। इस चीज को आप महसूस करिए आके। हम बेवजह थोड़ी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा घर है, हमारा आशियाना है यहाँ पे, जो हम बरसों से रहे, हमारे पुरखे रहे यहाँ पे, तो आप उसको उजाड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? हमने आपको चुनाव में जिताया है, तो आगे जो हमारी जो ये उदासीनता है आगे बढ़ जाएगी। हम कभी किसी को वोट नहीं देंगे, ना हम देंगे, ना आगे कोई जनता देगी। चुनाव के प्रति सब उदासीन हो जाएंगे। तो आप इस चीज को महसूस करिए, कुंज गलियों में आइए। आप एक बार भी हमसे
बात करने के लिए एक बार भी हमारे बीच नहीं आई है, ताकि हमारी जो पीड़ा है, हमारी परेशानी है, उसको महसूस करें। आपसे बस यही विनती है, इस कॉरिडोर नामक दैत्य को, दानव को, और जो ये त्रिकालदर्शी आपने जो त्रिकाल रूपी ये जो बनाया है माहौल, उसको आप खुद ही यहाँ से ले जाइए। आपकी यही हमसे दया होगी हम पे। लोग कह रहे हैं समय के हिसाब से परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि ठाकुर जी का मंदिर बड़ा पुराना हो गया, आसपास बहुत पुराना है, तो एक अच्छा सा महल बनेगा। जी, समय के हिसाब से तो पुरी में भी अभी जो आस्था हुआ है कल, उसमें इतने लोग मर गए, तो समय के हिसाब से तो ऐसे हर जगह जो व्यवस्था का होना जरूरी है, ना करके हर जगह कॉरिडोर बनाना। स्टेप बाय स्टेप चलने के बजाय आप सीधे कॉरिडोर ले आओगे, नहीं। अभी हम घर में भी कोई चीज होती है, बड़े बूढ़े के पास जाते हैं कि पापा ये हो गया, कि मम्मी ये हो गया, हम सीधे थोड़ी हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उसकी बात उठाई हो गई, ये गलत बात है। समय के हिसाब से भैया, अभी आपने आज की लेटेस्ट ही आपका ये रेखा गुप्ता जी का बयान था कि अपने जो दिल्ली के इंडिया गेट पे उन्होंने हर चीज की रोक लगा दी है। फॉरवर्ड केवल उस चीज के संरक्षण के लिए कि हमारी प्राचीन धरोहर है, उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए वहाँ पे पिकनिक है, और जो लोग जाते थे, फोटोग्राफी होती थी, घास में बैठते थे, हर चीज को आज ही रिसेंट का उनका ये मैंने सुना है। तो वो इंडिया गेट जो कि मतलब शायद बिहारी जी मंदिर से पुराना तो नहीं होगा, उसके लिए आपने उसके संरक्षण को रोक लगा दी है कि वो, और बिहारी जी क्या, वृंदावन में सारे मंदिर इतने पुराने हैं, उनको तो आप संरक्षित कर रहे हो, और वृंदावन की धरोहर जो कि आदिकाल से चली आ रही है, उसको आप नाश करने में लगे हो। वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो ये तो आज ही का मैंने सुना, तो मैं उसको एक कंपेयर ही कर रही थी कि दिल्ली और वृंदावन, तो मतलब दिल्ली इतना अलग हो गया और वृंदावन तो बिल्कुल गोलोक धाम है, आप उसको संरक्षण नहीं करोगे। दिल्ली का संरक्षण करना है आपको, इंडिया गेट का संरक्षण करना है कि धरोहर है और वो संरक्षित होनी चाहिए, और बाकी बिहारी मंदिर आसपास सब टूट फूट तहस नहस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है तो क्या होगा अगला कदम? देखिए, पर ये तो चलता ही रहेगा, और सरकार भी सुनेगी, हमें मतलब पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है अपने ठाकुर जी पे, हमें पूरा विश्वास है अपने ठाकुर जी पे कि सरकार हमारी सुनेगी। और क्योंकि हमारी मांग किसी भी तरीके से नाजायज नहीं है, जो भी चीजें हैं जायज है, वो सुनेगी ही सुनेगी। जैसे कि आपने कहा, यहाँ हम प्रार्थना ही करने के लिए आए हैं यमुना जी से, हमारी को सुने, और हमको ये विरोध करते करते लगभग ये 34वां दिन है हमको, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा विरोध इस तरीके से ही चलता रहेगा। हमारी यही प्रार्थना है हमसे, उनसे भी यही आग्रह है हमारा कि आप इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार करें। और ये लोग जो इस तरीके से इतनी जल्दी जो कर रहे हैं, जबकि पता है अभी 29 तारीख का वेट तो करना चाहिए सब लोगों को, कम से कम सर क्या कहते हैं वहाँ पर, सब उसी हिसाब से फैसला करना चाहिए। आपने इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। बाकी हमारे यही है कि हम यमुना जी से यहाँ पर प्रार्थना करना है, सुनरी मनोरथ करने से आए थे, अपनी उनसे कहने आए हैं कि हमारी ये इस कॉरिडोर को, न्यास को यहाँ से भगा दिया जाए। बाकी हाँ, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। जैसे आप लोगों के पहले पति कह रहे थे कि अगर न्यास नहीं रुका, कॉरिडोर नहीं रुका बंदे से, तो हम ठाकुर जी को और कहीं ले जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या करें, ले जाना पड़ेगा। हमारी निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति है हमारे। ठाकुर जी मंदिर आप हथिया सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को थोड़ी। ठाकुर जी की सेवा तो गुसाई लोग करते आ रहे हैं, आप कैसे उसको ले जाएंगे बिहारी जी को? बिहारी जी को तो हम लेके जाएंगे। अगर आपको करना अधिग्रहण मंदिर का कीजिए, कॉरिडोर खूब आलीशान बनाइए, यहाँ पर्यटक स्थली बनाइए, सेल्फी स्थली बनाइए, इसका कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब बिहारी जी की हम सेवा करते आ रहे हैं, हम बिहारी जी को लेके चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे फिर आप? देखिए, ये तो अभी कोई डिसाइड नहीं है कहाँ ले जाएंगे। ये जो जितना भी कुछ हो रहा है डे 1 से, सब ठाकुर जी की प्रेरणा से हो रहा है। जैसे जैसे जो करवाते जा रहे हैं, आज का भी हमको कुछ नहीं पता था हम क्या करेंगे, ख्याल आया ये करना है, हमने ये कर लिया। तो बिल्कुल कुछ नहीं पता ठाकुर जी कब किसकी बुद्धि पर बैठे, कब किससे क्या काम करवाएं, कब सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा से क्या करवाएं, कब हमसे क्या करवाएं। तो कुछ भी डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ लेके जाएंगे। जैसा वो हमको आदेश देंगे वैसा ही हम काम कर लेंगे। वो चाहे हमारा ये आंदोलन चलने की बात हो, किस दिन रुकना है वो भी हमें आदेश कर देंगे, और कहाँ तक चलना है वो भी वही हमको बताएंगे। हम उनकी आज्ञा से ही कर रहे हैं। अगर लोग ये कह रहे हैं कि अधिग्रहण बिहारी जी की इच्छा है, तो ये विरोध करना भी बिहारी जी की इच्छा है। हम उनकी आज्ञा से, बिना उनकी आज्ञा के इतने लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, उनकी आज्ञा से इकट्ठे हो रहे हैं। तो जिस दिन रुकना होगा वही रोकेंगे, कहाँ लेके जाएंगे वही रास्ता दिखाएंगे, सब उनके ऊपर है। आपने खून से पत्र भी लिखा था योगी जी को, मोदी जी को, तो कुछ रिस्पांस आया आप लोगों? नहीं, कोई जीरो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। और इसी वजह से हम सब लोग सच में बहुत निराश है कि मतलब
हम महिला के बारे में ना तो हेमा मालिनी जी कुछ सोच रही हैं, और पहुंचा होगा योगी जी के पास भी ये चीज, लेकिन उन्होंने अभी तक बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया है। मतलब उनको पता भी होगा तो संज्ञान नहीं लिया है। हम तक किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं आई है कि भाई आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ना कोई पूछने वाला है। हम लोग कर रहे हैं, देखिए कब तक सुनते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं। योगी जी लगातार 2-3 बार आए थे इसका निरीक्षण सा करने या फिर देखने। अब एक बार भी बिहारी जी की उनको अब याद नहीं आ रही है कि एक बार बिहारी जी के पास आए, आनंदीबेन राज्यपाल जी हैं उनके माननीय, उनके संग आए, हमारा संज्ञान ले, हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं उनके सामने, क्या हम सोचते हैं कुंज गलियों के बारे में। ये देखिए कुंज, ये कितने साल पुराने जो कदम्ब के पेड़ हैं, इनको देखिए, इनकी ये भी खुद चाहते हैं, बिहारी जी भी चाहते हैं कि उनके ब्रजवासी जो गोप गोपियां हैं, हम गोपी गोपियां ही हैं, कितने सानिध्य से सौभाग्य से हम उनके आसपास आए। अब वो हमें यहाँ से उजाड़ के कहाँ ले जाएंगे? हमें कहीं नहीं जाना, हमें कोई ना कॉरिडोर चाहिए, ना कोई मुआवजा चाहिए, ना किसी बात की दूसरी बात चाहिए, हमें बस कॉरिडोर चाहिए ही नहीं। जैसे हम चलते हैं हम रह लेंगे, 1 कमरे में 2 कमरे में जैसे रहते हैं हम रह लेंगे, लेकिन इस कॉरिडोर रूपी दैत्य को, दानव को यहाँ से दूर भगा दीजिए बस। श्री हरदास। और देखिए चुनरी मनोरथ ये होता हुआ, और ये जो महिलाएं हैं वो चुनरी मनोरथ कर रही हैं, श्री यमुना महारानी को चुनरी अर्पित कर रही हैं। ये साड़ियों का आप देखेंगे कितना लंबा ये रूट है, और यहाँ पर हर महिला जो है गोस्वामी समाज की ब्रजवासिन है, वो यमुना महारानी से यही प्रार्थना कर रही हैं कि इस कॉरिडोर रूपी जो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए और जो न्यास है वो नहीं बनना चाहिए, उसी के लिए ये प्रार्थना कर रही हैं यहाँ पर। उसी के लिए चुनरी मनोरथ यहाँ पर इन्होंने रखा है। आप देखेंगे भक्त यहाँ पर भी हैं, खुद यहाँ पर खड़े हुए, इनसे भी बात करते हैं। राधे राधे, कहाँ से आप आए? मथुरा से ही। तो क्या लगता है आपको कॉरिडोर न्यास बनना चाहिए नहीं? आम पब्लिक के लिए तो कॉरिडोर को बनना चाहिए कि जो समस्याएं हैं भीड़ को देखते हुए पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, परंतु जो पुरानी परंपरा है उनसे भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो वृंदावन का असली स्वरूप है वो रहना चाहिए वृंदावन, जो जिससे ब्रज जाना जाता है। ब्रज की पहचान नहीं खोनी चाहिए, और हम तो शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो ब्रज का अस्तित्व है उसको ना मिटाएं, उसको साथ में रखते हुए सारी चीजों का विकास किया जाए, जिससे कि आम पब्लिक को भी आराम मिले और ब्रज में रहने वालों को भी। ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि नहीं बने, आज उसके लिए चुन्नी मनोरथ यहाँ पर इन्होंने रखा है। हाँ, ऐसा है कि विरोध हो रहा है क्योंकि ब्रज की कुछ परंपराएं हैं, उनसे शासन प्रशासन या जो भी है छेड़छाड़ हो रही है हल्की फुल्की, तो उसके विरोध में हो रहा है। अगर थोड़ा सा संयम से बैठाला जाएगा व्यापारियों को, सभी को साथ में, तो उसका हल निकल आएगा। क्या, कैसे हल निकलेगा? वो तो बैठ के ही सारी समस्याओं का हल निकलता है। सब एक मंच पर बैठेंगे, शासन प्रशासन जो भी बैठे, उस समस्या का हल निकल सकता है। ऐसी जटिल समस्या नहीं है जिसका हल ना निकल सके। इन लोगों की मांग है कि कॉरिडोर बनना ही नहीं चाहिए क्योंकि ब्रज की पहचान कुंज गलियों से है। देखो, ब्रज की पहचान जो है पुरानी, वो कुंज गलियों से ही है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए और जो भी लीलाएं हुई, इन्हीं कुंज गलियों में हुई श्री कृष्ण भगवान की। और इन कुंज गलियों को देखने ही के लिए बाहर से लोग, सभी जो देश विदेश में आज वृंदावन का नाम है, वो इन कुंज गलियों से ही है। ये हमारे संस्कृति है पुरानी, और हम इस कॉरिडोर का विरोध तो करते हैं, लेकिन आप बनाइए, पब्लिक का दबाव बहुत है, लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे यहाँ पर आसानी से काम हो जाए और पुरानी जो हमारी धरोहरें हैं और संस्कृति है वो भी बची रहे।